नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, चुनाव के जो नतीजे आए उसके बाद शायद देश में मैं अकेला इंसान ऐसा था या पत्रकार विश्लेषक था कि जिसने छत्तीसगढ़ के बारे में बिल्कुल सही अंदाज़ा व्यक्त किया। ऐसा लोग बोलते थे तो उस पर ही भी मैंने अलग वीडियो बना दिया। ये आकलन मेरा नहीं था, अंकुर चौधरी नाम के जो आम आदमी हैं दिल्ली नोएडा के, उनका ये आकलन था। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बता दिया और उस पर एक मेरा भी प्रतिपक्ष में अलग से वीडियो बनाया था। तो ये मैंने इसलिए बनाया था कि हम जिनको आम जनता समझते हैं, जो वोटर होता है लेकिन थोड़ा अलर्ट होता है, सावधान होता है, वो भी खुली आँख से जितनी राजनीति देखता है और समझने की कोशिश करता है या समझ भी जाता है, जो पत्रकार या बुद्धिजीवी होने के कारण हमारे दिमाग से निकल जाता है, आँख के सामने होता है, फिर भी हम नहीं देख पाते, वो कॉमन मैन, आम आदमी देख सकता है, समझ भी सकता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे दूंगा। 4.5 साल पहले 2019 के चुनाव के नतीजे आ गए थे लोकसभा के। उसके बाद ये सब बड़े बड़े पत्रकार संपादक जो है, बुद्धिजीवी एनालिस्ट है, उनका एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था जिसमें योगेंद्र यादव थे और शेखर गुप्ता भी थे। तो उस वक्त अपनी बात रखते हुए, अपनी गलती कबूल करते हुए, शेखर गुप्ता जैसे बड़े संपादक ने यह मान लिया कि जो था वो हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन हमें वो देखना ही नहीं था। आज भी हम देखते हैं 3 विधानसभा चुनाव के जो सर्वे आए, उसका विश्लेषण या उसका प्रचार वगैरह जो कुछ 2 महीने से चल रहा था, वो सब के सब पत्रकार, संपादक, विश्लेषक गलत साबित कर दिए। मतदाता ने, जो आम इंसान है, वो देखता है और समझता है और स्वीकार भी करता है। फर्क ये है कि पत्रकार, विश्लेषक वगैरह जो होता है वो देखता भी है, समझता भी है, लेकिन पत्रकार के दिमाग में जो चल रहा है उसके विपरीत अगर कुछ होगा तो पत्रकार वो स्वीकार करने में हिचकिचाता है। आम आदमी हिचकिचाता नहीं है। जो दिखाई दिया, अगर उसे लगता है कि हाँ भाई ये बात हो रही है, ये बात हुई है, तो फट से बोल देता है कि भाई ये हुआ है। ये सब मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे एक फैन है, श्रोता है, हमेशा सुनने वाले हैं, मुझसे प्यार भी है उनको, मेरा विश्लेषण उनको बहुत पसंद है। तो उन्होंने चुनाव नतीजे के दूसरे दिन मुझे फ़ोन करके एक कमेंट कर दी। वो कमेंट मुझे बहुत पसंद आई। है तो वो कॉमन मैन, लेकिन वो जो बात करते हैं उस बात में भी अलग ढंग का विश्लेषण, एनालिसिस होता है। अगर हम वो समझने की कोशिश करें तो ये कॉमन मैन हमसे कितना आगे निकल गया है वो समझ में आता है। तो ये जो मेरे श्रोता है, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि याद भी नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने एक बढ़िया बात, एक 1 लाइनर बता दिया। 3 राज्यों में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, बीजेपी चमत्कार करते हुए जीत गई और सिर्फ 1 राज्य में कांग्रेस को फिर से सत्ता मिली है। इतना लंबा चौड़ा जो मैं बोल रहा हूँ वो उन्होंने 1 लाइनर में बता दिया। वो बोले 3 राज्यों में तेल निकल गया कांग्रेस का, 3 राज्यों में कांग्रेस का तेल निकल गया, 1 राज्य में बचा है सिर्फ गाना। तेलंगाना में कांग्रेस जीत गई और 3 राज्यों में हार गई। ये उन्होंने 1 लाइन में कैसे बता दिया, देखो, कम से कम शब्दों में बता दिया। 3 राज्यों में तेल निकल गया और 1 राज्य में सिर्फ गाना बचा है। तेलंगाना, ये शब्द तोड़कर जिस ढंग से इस श्रोता ने मुझे पेश किया, मैं हैरान हो गया।
मैंने उनकी प्रशंसा की, आपने बढ़िया एक लाइनर मुझे बता दिया, लेकिन ये ऐसी बातें मेरे दिमाग में अटकी पड़ी रहते और मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये इंसान इसमें से क्या कहना चाहता है। जैसे माँ, नवजात शिशु होता है, बालक होता है, बच्चा होता है, वो बोल नहीं पाता, वो हंसता है या रोता है, लेकिन उसके रोने में, उसके हंसने में, उसके हालचाल में बच्चा भी कुछ कहना चाहता है, तो हम उसको बाल लीला समझते हैं, लेकिन उसकी जो माँ होती है वो अपने बच्चे को समझने की कोशिश करती है कि मेरा ही बच्चा है। ये अपने हालचाल से, अपने हाव भाव से, रोने से या हंसने से जो कुछ आवाज़ निकाल सकता है, उस आवाज़ से ये बच्चा मुझे कुछ कहना चाहता है, ऐसे वो माँ मान लेती है और समझने की कोशिश करती है और हमें बताती है नहीं नहीं उसको ये पसंद आया, ये इसके लिए रो रहा है, ये इसलिए हंस रहा है, ये कहना चाहता है। वो माँ हमें समझाती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि माँ जो बोल रही है उसमें सच्चाई कितनी है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्कुल जो बच्चा कहना चाहता है वो माँ समझ लेती है और हमें समझाने की कोशिश करती। मुझे लगता है कि जिनको हम कॉमन मैन समझते हैं वो हमसे अच्छी राजनीति समझते हैं, क्योंकि वो किसी विचारधारा के गुलाम नहीं होते, किसी विचारधारा के लाचार नहीं होते, लॉयल नहीं होते। वो सामने घटने वाली जो घटना है वो अपनी आंखों से, अपने दिमाग से देखना और समझना चाहती है, और जो समझता है उस पर रिएक्ट होती है, उस पर प्रतिक्रिया देती है। तो इसलिए अगर कोई कॉमन मैन, आम आदमी किसी बात पर रिएक्ट हो रहा है तो उसे समझना पत्रकार के लिए, विश्लेषक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ही कुछ घटने वाला है उसका आशय हमारे पास पहुंच जाता है। अब देखो, इस आदमी ने जाते जाते एक लाइन में 4 राज्यों के चुनाव के नतीजों का आशय बता दिया, लेकिन उसमें असली आशय क्या है ये उसको ज़्यादा खुलासा करके नहीं बता पाया। लेकिन मैं जब वो समझने की कोशिश करा कि मैंने कि एक लाइनर में 3 राज्यों में तेल निकल गया, एक राज्य में बचा तो सिर्फ गाना, तो जितना मैं सोचना और समझने की कोशिश कर रहा था तो इसका आकलन मेरी समझ में आ गया कि ये बोल रहा है कि जहां असली बात थी, यानी तेल निकल गया। तेल का मतलब क्या है? तेल का निकलना मतलब क्या है? मूंगफली का तेल निकाला जाता है, तिल का तेल निकाला जाता है, और बहुत सारी जो बीज होते हैं उससे तेल निकाला जाता है। तो वो जो राई का तेल निकाला जाता है तो उसमें तेल है, वो चक्की में डालते, जिसको हमारे मराठी में उसको घाना बोलते हैं, शायद हिंदी में घानी बोलते हैं, उसमें डाल देते हैं और वो जो पीसा जाता है उसके बाद उसमें जो तेल जो है वो अलग से निकाला जाता है और बाकी सा सब्सटेंस जो है वो अलग से निकाला जाता है। तो किसी भी तेल बीज में असली जो चीज़ होती है, कीमती चीज़ होती है, वो तो तेल होता है। तो घानी में अगर राई या मूंगफली या क्या और चीज़ें, राई वगैरह डाल दी जाती है, तिल डाले जाते हैं, तो उसमें जो असली चीज़ है, असली सार जो है, आशय है, कीमती चीज़ है, तो तेल है। वो अगर उससे निकाला गया तो बचता है, उसको इतनी कीमत नहीं मिलती मार्केट में जितनी मूंगफली की कीमत मिलती है। उसमें तेल निकाल दो तो उसमें मूंगफली का जो बचा कुचा हिस्सा है उसको मार्केट में उतनी कीमत नहीं मिलेगी। तो तेल निकल गया, 3 राज्यों में तेल निकल गया, ऐसा जब वो इंसान मुझे बता रहा है, उसका मतलब ये है कि जहां कांग्रेस की असली ताकत थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ लोकसभा की 65 जगह सीटें हैं। कांग्रेस को वहाँ जीतना जरूरी था। अगर वहाँ ताकत से कांग्रेस लड़ती
और उसमें से ज़्यादा विधानसभा की सीटें जीत कर लाती तो लोकसभा में 65 में कम से कम 25, 30, 35, 40 सीटें जीतने की आशा कांग्रेस को मिलती थी। कांग्रेस होप कर सकती थी, आशा कर सकती थी कि बीजेपी को हराना है तो इन 65 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा की सीटें हमें जीतनी है, तो इसके लिए तीनों विधानसभा में अच्छी ताकत से कांग्रेस को जीतकर आना ज़रूरी है। वहाँ तो कांग्रेस हार गई। मतलब हाँ, आंकड़े दिखाकर कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन वहाँ कांग्रेस अपनी हिम्मत हार चुकी है। तेल का मतलब हिम्मत होता है। अगर कांग्रेस इन 3 राज्यों में तीनों जगह से अच्छी विधानसभा सीटें लाती और फिर से सत्ता लाती तो 65 में से 50 तक सीटें कांग्रेस जीत सकती है और 50 सीटों पर बीजेपी को हरा सकती है। ये निष्कर्ष पर निचोड़ तक हम आ सकते थे, लेकिन हुआ तो नहीं ऐसा। कांग्रेस इन 3 राज्यों में हार गई है। और एक बात और समझना ज़रूरी है, ये जो 3 राज्य है, ये 3 राज्यों के मिलकर लोकसभा में 65 एमपी चुनकर जाते हैं। और मेरी अगर याद सही है तो पिछले चुनाव में 2019 में इन 65 सीटों में से कम 61 या 63 सीटें बीजेपी ने जीती है। तो बीजेपी का 5 साल पुराना प्रभाव यहाँ बचा नहीं है। लोकसभा में बीजेपी यहाँ बुरी तरह से हारेगी, ये दिखाने के लिए जो कल परसों चुनाव हो गए 2023 में जो इन 3 विधानसभा के चुनाव हो गए, वहाँ कांग्रेस को ये दिखाना ज़रूरी था कि भैया यहाँ से 65 में से कम 25 से 50 सीटें बीजेपी हारने वाली है। और मतलब बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारने वाली है, क्योंकि यहाँ से ही इसकी इतनी सीटें कम हो जाएगी। 25 से 50 तक सीटें अकेले 3 राज्यों में बीजेपी गंवा रही है, ये दिखाने की जगह थी। लेकिन वहाँ तो कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। यानी 65 सीटों में से 5 सीटें भी कांग्रेस के लिए इन 3 राज्यों में जीतना मुश्किल है। यही इसका आशय है, इसका निचोड़ है। इसलिए वो आदमी मुझे बता रहा है कि 3 राज्यों में तेल निकल गया। मतलब 3 राज्यों में बीजेपी ने सत्ता जीत ली है और लोकसभा में तो लोगों को बीजेपी को चुनना है ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर को चुनना है, मोदी को चुनना है। इसलिए जो विधानसभा में बीजेपी को वोट मिले हैं उसमें 5 से 10% तक बढ़ेगा। इसका मतलब 65 सीटों पर कांग्रेस का पूरा सफाया होने वाला है। तेल निकल गया। वो जो आम आदमी जिसने मुझे फ़ोन किया, मेरा फैन है, वो जो बोल रहा है कि 3 राज्यों में तेल निकल गया, तो तेल निकल गया का मतलब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जिस 65 सीटों में बीजेपी को बड़ा धक्का दे सकती थी, उसमें से एक भी जगह पर 5 सीटों तक कांग्रेस अगर जीतेगी नहीं तो तेल बीजेपी के लिए निकल गया। और बचा क्या है? तेलंगाना, यानी एक छोटा राज्य जहाँ मेरा ख्याल से 13 सीटें लोकसभा की है। 13 गुना 5 65 होते हैं। 3 राज्यों में 65 सीटें हैं। वो तो कांग्रेस अभी ही हार चुकी है और जीती कहाँ है? जहाँ से लोकसभा में सिर्फ 13 सीटें चुनकर जाती है। तो जब रुई का तेल निकालते हैं, मूंगफली का तेल निकालते हैं, तो तेल निकालने के बाद जो बाकी कुछ बचता है, जो द्रव्य बचता है, मुझे मालूम नहीं, हमारे मराठी में उसको पेंड बोलते हैं, जो पशु खाद्य करके जानवरों को खिलाया जाता है। तो 65 सीटों का तेल निकल गया और 13 सीटों में गाना गाने के लिए कांग्रेस बची है। गाना, इसका मतलब बस बजाते रहो, निकलेगा तो कुछ भी नहीं।
और कांग्रेस के चमचे बिल्कुल वही बोल रहे हैं। देखो ये सीट, ये जो राज्य है तेलंगाना, वो 10 साल के बाद फिर कांग्रेस की वापसी हुई है और ये कांग्रेस के लिए बड़ा शुभ शकुन है। ये गाना कांग्रेस के सब चमचे, पत्रकार, विश्लेषक जोर शोर से गा रहे हैं। इसके लिए वो मेरा चाहता बोल रहा है, मेरा फैन बोल रहा है कि बचा है गाना। 3 राज्यों में तेल निकल गया और बचा है सिर्फ गाना, यानी तेलंगाना। नाम जो है उसकी तोड़कर उसने कैसे अपना विश्लेषण बता दिया, जो मेरे दिमाग में भी नहीं आया कभी, ना मेरी समझ की हद में था। मैंने उसको समझने की कोशिश की, ये क्या बताना चाहता है। ये बोल रहा है तेल तो निकल गया 3 राज्यों में, बचा है गाना, यानी तेलंगाना। तेलंगाना में बीजेपी की ताकत थी ही नहीं कभी। पिछले 5 साल पहले चुनाव में बीजेपी को वहां से सिर्फ 7% वोट मिले थे और 3 विधायक चुनकर आए थे। अब 8 हो गए, यानी जो कुछ तेल निकालने के बाद कचरा बचता है उसमें भी बीजेपी का हिस्सा है। जो तेल निकालने के बाद जो कुछ बचता है उसमें भी कुछ तेल का अंश रहता है, तो उसमें भी बीजेपी का हिस्सा है। क्योंकि 5 साल पहले जहां बीजेपी के 7% वोट थे, वो आज की विधानसभा में 14% हो गए। 5 साल पहले, जब 4.5 साल पहले 2019 का विधानसभा लोकसभा चुनाव हुआ था, तो बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। बाद में जब एक जगह का उपचुनाव हुआ, वो भी बीजेपी ने जीत लिया। कहने का मतलब ये है कि आम आदमी कितनी इनोसेंट नज़र से, साफ नज़र से राजनीति देखता है, समझता है और समझने की कोशिश करता है, जो हम पत्रकार या विश्लेषक देखना भी नहीं चाहते। हाँ, बेचारा आम आदमी होता है, उसके पास इतने शब्द नहीं होते, अच्छी भाषा नहीं होती, तो वो इसका विश्लेषण करके, खुलासा करके हमको दूसरे किसी को समझा नहीं सकता, लेकिन वो कितना अच्छा वन लाइनर बना देता है कि 3 राज्यों में तेल निकल गया, बचा है सिर्फ गाना। यानी शब्द भी उसके पास होते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। तेलंगाना कांग्रेस ने जीत लिया तो उसको तोड़ मरोड़ कर ये अपना विश्लेषण बता रहा है कि कांग्रेस बची है, तो तेल निकलने के बाद जो कचरा बचता है, जो जानवर को खिलाने जैसा होता है, इंसान को खिलाने के लिए, खाने के लिए तेल तो निकल गया बीजेपी के लिए, और कांग्रेस के लिए जो बचा है उसको जानवर का खाना बोलते हैं। दोस्तों, मेरा दिमाग ऐसे नहीं चल सकता, लेकिन उस आदमी ने बता दिया, समझा दिया मुझे, एक लाइनर बोल दिया, तो मैंने उसका आशय, उसका निचोड़ ढूंढने की कोशिश की, तो देखो क्या बात निकल कर आई। इसलिए आम आदमी को सुनना ज़रूरी होता है। वो तो खुद वोटर होता है, वही तो चमत्कार कर देता है, लेकिन चमत्कार में क्या हुआ ये समझने की हम बुद्धिजीवी कोशिश करते हैं, फिर भी हम नहीं समझ सकते, ना समझा सकते। वही तो चुनाव के बाद पूरे देश के जो विश्लेषक है, एनालिस्ट है, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समझ खुद नहीं रहे कि कांग्रेस बुरी तरह से हार गई है। कांग्रेस के हाथ से लोकसभा का चुनाव निकल गया है, 3 राज्यों में तेल निकल गया, बचा है सिर्फ गाना। जो इनके दरबारी पत्रकार, चमचे पत्रकार, कांग्रेस के चाटू पत्रकार पिछले 3 दिन से हमको गाना सुना रहे कि कांग्रेस हारी नहीं है, कांग्रेस हारी नहीं है, तेल निकल गया, लेकिन कचरा तो बचा है कांग्रेस के पलड़े में, कांग्रेस के खेमे में तेल निकलने के बाद कचरा तो बचा है, सब कुछ गया नहीं है। इंसान को खाने का तेल नहीं मिला, लेकिन जानवर को खाने के लिए पेड़ तो बची है,
दोस्तों समझ लो, इसलिए आम आदमी जब बोलता है वो समझने की कोशिश करो। ये मेरे सब दोस्त पत्रकार या विश्लेषक है, उनको समझाने की कोशिश करता है। अपना दिमाग कम चलाओ और आम आदमी जो कुछ करता है, कहता है, करता है, वो समझने की कोशिश करो। बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति समझ सकते हो, सीख सकते हो। दोस्तों अभी यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।